सेट मीन्स कलेक्शन और ग्रुप ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स एंड दूसरा है कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। अब यहाँ सोच के आपको बताना है दोनों सेट है या दोनों में से कोई एक सेट का एग्जाम्पल है, कौन सेट का एग्जाम्पल? सर सेट पहला कलेक्शन वाला ऑफ सेट वॉवेल का। सेट है और दूसरा नहीं। क्यों सेकेंड सेट क्यों नहीं है? सर बिकॉज क्योंकि गुड गुड स्टूडेंट्स क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है। हाँ, यहाँ गुड वर्ड जो है डिफाइंड नहीं है, तो यह तो आप समझते हैं। कैसे पता है, तुम लोग को पढ़ा है क्या सेट शुरू? यस सर, पहले थोड़ा पढ़ा। अच्छा ठीक है ना, जिसके एलिमेंट को हम लिस्टिंग कर सके, ठीक है ना, कि कोई एलिमेंट हम आइडेंटिफाई कर सके सेट का एलिमेंट है या नहीं है। गुड वर्ड से हम यह नहीं बता सकते हैं कौन सा स्टूडेंट बी का एलिमेंट होगा और कौन सा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है सिंबल का? ए इज ए एलिमेंट ऑफ हाँ, ए सेट इज ए। एन एलिमेंट ऑफ सेट ए या बिलोंग्स टू, दोनों में से कुछ भी पढ़ते हैं। और सेकेंड का यह हो बी गया, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। हाँ यस, तो यह सिंपल वर्ड है, इज एन एलिमेंट, और सिंपली बिलोंग्स टू पढ़ सकते हैं, बिलोंग्स टू। सेट थ्योरी में ज़्यादा डिफिनीशन है, नेक्स्ट क्लास से ज़्यादा कुछ फार्मूला और क्वेश्चन आएगा। आज तो हम लोग टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। कोई ब्रांच जब पढ़ते हैं तो अपना एक टर्म आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकेंड तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में से किसी एक तरीका से हम लोग या दोनों तरीका से सेम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को सिंपली लिस्ट बना दीजिए, कर्ली ब्रैकेट से उसको घेर दीजिए, तो वो हो जाएगा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में बाय ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स, कोई ऐसा प्रॉपर्टी वर्ड में लिखेंगे जो सभी एलिमेंट के लिए सूट करता है, तो उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल, यह एक सेट है, सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, यह है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अब इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सिंपली क्या करेंगे, एक्स ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। ये लिखने का ट्रेडिशन है, एक्स सच दैट ए एक्स का जो प्रॉपर्टी होगा वह इसमें ऐड कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट से इसको इंसर्ट कर दीजिए, यह हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। और एलिमेंट को लिस्टिंग करेंगे तो वह हो जाएगा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल है दूसरा एक सेट का, बी 2 3 5 7 11, बोलो मुझे, यह टेबुलर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाए? X such that X is an odd number. ऑड नंबर है, देखो ठीक से, टू यहाँ पर प्राइम है, प्राइम प्राइम नंबर। प्राइम X, x such that x is a prime number less than 12. यस, एक्स इज ए प्राइम नंबर, और यह भी लिखना पड़ेगा, एंड एक्स लेस देन 12 या लेस देन इक्वल टू 11, जैसे भी लिखना चाहे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक ही सेट को मैनी तरीका से आप लिख सकते हैं। तो कुछ इस पर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहाँ है एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर मीन्स टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर लिखा है एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजर ऑफ 12। तो बताओ टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिविजर ऑफ 12, बोलो बच्चे। सर 1, 2, 3, 4, 6, 12। जो 12 से 12 को जो डिवाइड कर सके, 1 2 3 4
6 और भी आएगा कोई नंबर 12 12 बिट्स 12 यह हो गया सेट बिल्डर को। सेकेंड एग्जाम्पल, x is an integer such that 1 comma 2 comma 3 comma 6 1 2 3 6 सबके सहमत है इसे? Yes, sir. ये सर पॉजिटिव नेगेटिव होगा। हाँ, यहाँ पर जो है सिंपली इंटीजर लिखा हुआ है, तो 6 को किस इंटीजर से डिवाइड किया जाए कि फाइनल वैल्यू इंटीग्रल हो जाए, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, या अलग अलग लिखो प्लस माइनस, इस तरह से 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है। आप जो अपना स्कूल बुक सब लोगों के पास है क्या, एनसीईआरटी या आर डी शर्मा कुछ भी? यस सर। यस सर सबके पास है, ठीक है। तो यह सेट थ्योरी वहीं से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के बाद इस पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का। आपको पता है सेट थ्योरी आईआईटी एडवांस में नहीं है, मेंस में है और आपके स्कूल के लिए। तो सेट थ्योरी एक सिंपल टॉपिक है, एनसीईआर से सॉल्व करेंगे और 2 स्कूल बुक कभी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं जैसे होता है ना कि 10 तक हैबिट रहता है कि मैथ के 2 पब्लिकेशंस का बुक सॉल्व करना, 11-12 में वो यह गलती नहीं करना है। आप जो है ऑलवेज एक जो है एलिमेंट्री लेवल का बुक सॉल्व करो, सिंगल बुक, कोई 2 बुक नहीं, और एक एडवांस लेवल का बुक सॉल्व करो। अब ऐसा नहीं कि एलिमेंट्री लेवल का ही 2 बुक सॉल्व कर रहे हो, यह टाइम का वेस्टेज है। तो आप हमेशा या तो एनसीईआरटी सॉल्व करो या आरडी शर्मा सॉल्व करो, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं। अब आरडी शर्मा में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है तो प्रीफर करो आरडी शर्मा ही सॉल्व कर लो। और सर एडवांस RS लेवल अग्रवाल आरएस अग्रवाल छोड़ देना है, आरएस अग्रवाल पता नहीं, हमने देखा भी नहीं आरएस अग्रवाल। तो है तो उसी को सॉल्व करो, और एडवांस लेवल में जो हम क्वेश्चन सब देते हैं उसको सॉल्व करना है। यस सर। और इतना से टाइम ही नहीं आपके पास, इस एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ ही पढ़ना है, तो आपको 24 आवर में टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे, सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके। आप इतना टाइम में ही आपको फील होगा कि कुछ और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता। तो एक्स्ट्रा बुक नहीं सॉल्व करिए, जो आप सॉल्व कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसी को 2 बार 4 बार रिवाइज कीजिए। और स्कूल लेवल का बुक तो ओनली सिंगल बुक सॉल्व कीजिए। चलो यहाँ पर है एक्सप्रेस इन सेट बिल्डर फॉर्म। आप कोई वर्ड में इसको एक्सप्रेस करना है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से, तो बोलो बच्चे यस सर। ए को कैसे एक्सप्रेस Sir. कीजिए, यहीं पर ऐसे। सर a is an X. integer. So हाँ, x such x that is x an is an इंटीजर। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या वर्ड में लिख सकते हैं x इज एन इंटीजर। yes sir. हाँ, और उसके बाद Sir, sir which is greater than or sir which is Sir. हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 सर एंड which लेस is देन less than equal to Yes, sir, less than -2 equal to and greater than equal to 2. हाँ, नहीं उल्टा बोल दिया ना, -2 से 2 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, केवल -2 से 2 नहीं लिखना पड़ेगा, ये इंटीजर भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये -2 से 2 के बीच में जो पॉइंट वाले नंबर है वो अभी शामिल हो जाएगा, ये दोनों लिखना होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, लिखा जा सकता है क्या? Yes sir. sir. लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मेनी वेट से लिख सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं कि। तो इसलिए इसमें जब आंसर मैच कराएंगे ना, तो ध्यान रखेंगे अपना, विवेक से आंसर मैच कराना है। अब वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर आंसर मैच नहीं कराना है। हो सकता है आपके आंसर में यह दिया हो, आप यह लिखे हो, दोनों सेम है। चलो सेकेंड को बोलो, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कीजिए। ये तो जस्ट अभी X सॉल्व किए थे। belongs हाँ, प्राइम नंबर एक सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में 4 टाइप्स है, नल सेट या एम्प्टी सेट,
इसका नाम से ही मीनिंग पता है, दिख रहा है, तो बोलो नल सेट का मीनिंग क्या होना चाहिए? Sir, set with no element. हाँ, सेट हैविंग नो Empty एलिमेंट्स, set. एम्प्टी सेट, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। इसका सिंबल है या तो फाई लिखेंगे या करली ब्रैकेट विदाउट एनी एलिमेंट, या रिप्रेजेंट करेगा नल सेट को। डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं ना है बच्चे, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स ये लिखने की जरूरत नहीं ना है। No, sir. हाँ, ये लिखने की जरूरत नहीं। देखो व्यर्थ में जो है ना, अपने नोटबुक में लाइन नहीं बढ़ाना है, जो चीज़ ओबियस है उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे हम। सिंगलटन सेट का भी मतलब नाम से ही क्लियर है, बोलो क्या होगा? सेट हैविंग One Only element. one. हाँ ओनली वन एलिमेंट्स, इसका नाम हो जाएगा सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट का भी नाम से ही मीनिंग क्लियर है, बोलो सेट हैविंग Finite number of elements. फाइनाइट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और इनफाइनाइट सेट का मतलब हो जाएगा सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ Infinite एलिमेंट्स। number of. तो इसमें से किसी भी टाइप्स ऑफ सेट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, यह नाम से ही ओबियस है। अब आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, इसमें टाइप्स ऑफ सेट्स आपको बता रहा है। तो फर्स्ट को बताइए, 4 सेट पढ़े हैं, नल सेट, सिंगलटन सेट, Sir, फाइनाइट और पहला इनफाइनाइट null सेट। set. पहला हो जाएगा नल सेट, क्योंकि Null set. स्क्वायर या एक्स बिलोंग्स टू रियल कहा जा रहा है, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यह सेट हो जाएगा नल सेट। Yes, sir. सेकंड सेकंड सोच करके बताओ सब क्या होगा। Singleton set. और लोग बताओ, और लोग, सब लोग इसको जिम्मेवारी दे दिया है क्या? केवल आदित्य बोलेगा, आप लोग साइलेंट रहेंगे? Singleton set. सिंगलटन कैसे? क्वाड्रेटिक का 2 रूट मिलेगा, पेयर सेट हो जाएगा, या फाइनाइट सेट बोलेंगे, सिंगलटन क्यों बोलेंगे? सर n दिया हुआ है सर, एक रूट हाँ। नेगेटिव आएगा सर। यह नेचुरल नंबर है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का 2 वैल्यू मिलेगा, -3 और 2, तो -3 रिजेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 इसका एक एलिमेंट होगा, दिया हो जाएगा सिंगलटन सेट। थर्ड एग्जाम, थर्ड का नाम बताना है। फाइनाइट सेट। बोलो बच्चे। थर्ड का एग्जाम, थर्ड का नाम Finite set. Finite set. सर इनफाइनाइट Finite. सेट। इनफाइनाइट। फाइनाइट कैसे होगा जो फाइनाइट बोल रहा है, इनफाइनाइट कैसे होगा जो इनफाइनाइट बोल रहा है, दोनों लोग एक्सप्लेन कीजिए। सर रियल नंबर बोला है तो सर रियल नंबर तो हाँ, सर यहाँ पर इनफाइनाइट हो x जाएगा। बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 का मीनिंग क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक? 3 और -3 के बीच में। -3 और 3 के बीच में, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। फाइनाइट कैसे हो जाएगा? नेचुरल नंबर आता या इंटीजर आता तब हो सकता था फाइनाइट नंबर, अभी हो जाएगा या इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें पॉइंट वाले नंबर भी आ जाएंगे। इनफाइनाइट सेट। लास्ट वन फाइनाइट। ये तो समझ रहे हैं। Finite. अच्छा, सेकेंड कोई फाइनाइट सेट बोल सकते हैं क्या? सेकेंड एग्जांपल को सिंगलटन के Yes, साथ sir. साथ इसको फाइनाइट भी बोला जा सकता है, लेकिन एक ही नाम देते हैं। Yes. सिंगलटन, सिंगलटन ज़्यादा अच्छा नाम है इसका, सिंगलटन। तो आप जब अपने स्कूल बुक का क्वेश्चन देखेंगे तो शुरू में इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, तो आज उसको सॉल्व कर जाना है। 2-3 वर्ड और है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। सेट थ्योरी का एक अपना भाषा है, अपना लैंग्वेज है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बोल करके हम लोग उसको बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसका सिंबल है एन ऑफ ए, इसको पढ़ते भी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए सेट थ्योरी में स्पेशल वर्ड है कार्डिनल नंबर्स। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है 2 सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। इसको सिंबल में लिखेंगे एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी। इक्वल सेट का मतलब समझ रहे हैं,
कि एलिमेंट ही इक्वल होना चाहिए। Yes, sir. इक्विवेलेंस और इक्वल सेट में डिफरेंस तो समझ रहे होंगे सब, इतना सिंपल वर्ड। Yes, sir. जैसे यहाँ पर एग्जांपल है A 1 2 3, B 2 3 4, C 3 2 1। इसमें कौन दो इक्विवेलेंट सेट है? Sir, equivalent तो Yes. तीनों है सर। इक्विवेलेंट सेट तीनों हो जाएगा। यस, इक्विवेलेंट सेट जो है तीनों हो जाएगा। जो इक्वल सेट है वह इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। तो ए बी सी ऑल इक्विवेलेंस है। इक्वल सेट्स इसमें कौन है? A और C। ए और सी, क्योंकि एलिमेंट सेम है, ऑर्डर लिखने का डिफरेंट है, तो यह इक्वल सेट्स हो जाएंगे। सबसेट का मतलब क्या होता है? सेट थ्योरी ना एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, तो बहुत लोग अपने से खुद से पढ़ लेते हैं। सबसेट का मतलब Sir, बताओ। sir, subset मतलब sir set which have sir certain number of elements of another set। यस, जैसे कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 और एक दूसरा सेट है 1 2 3। सेकेंड सेट का ईच एलिमेंट प्रीवियस सेट में है, तो दिस इज कॉल्ड सबसेट। सबसेट, सबसेट को डिफाइन हम लोग ऐसा करेंगे, ए यदि सबसेट ऑफ बी है, इफ each element या all elements, each element of set A be in set B, then A is called सबसेट ऑफ B। ठीक है ना, इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं इस तरह से। इसका सिंबल जो हो गया यह हो गया सिंबल, सबसेट का सिंबल है यह। इसको पढ़ेंगे हम लोग ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसको डिफिनेशन के रूप में जो सिंबॉलिक डिफिनेशन लिखना है कि सबसेट क्या है, तो ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। जैसे ए सबसेट है तो बी को सुपर सेट बोलते हैं, बी इज कॉल्ड सुपर सेट, और उसका सिंबल यह है, सुपर सेट का सिंबल यह है, ए सबसेट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर मतलब तीनों तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है मेन, लेकिन सबसेट के लिए यही सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, बी को ज़्यादा हाँ, बी को ज़्यादा एग्रेसिवली एक्सप्रेस करना है तब यह लिखेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए, और फर्स्ट को पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। और सबसेट को जब भी सिंबॉलिक डिफिनेशन देना होगा तो यह देना होगा कि ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। बोलो बच्चे, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। हाँ, जितना चैप्टर मैथ में पढ़ेंगे ना, सब में इजियर चैप्टर सेट थ्योरी होगा, इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं होना चाहिए। अब सबसेट के ना कुछ नोट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक एग्जांपल पहले सबसेट पर, जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए एक सेट है हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, राइट इट्स ऑल सबसेट। तो बोलो तो क्या क्या इसका सबसेट होगा? ए छोटा होना चाहिए, हाँ सबसेट छोटा होना चाहिए। एक एक एलिमेंट वाले पहले लिखेंगे 1 2 3, फिर दो दो एलिमेंट वाले सेट, यह भी सबसेट है, 1 3 भी सबसेट है, 2 3 भी सबसेट है, और 1 2 3 भी सबसेट है। बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पर सभी सेट जो है
ये लास्ट का सभी सेट जो है यह गिवन सेट का सबसेट है। लेकिन लास्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, इस एग्जाम्पल को, इस वैल्यू को, तो यह सेट के बराबर है। तो ईच सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ बोल सकते हैं, क्योंकि इस सेट का ईच एलिमेंट गिवन सेट में प्रेजेंट है। तो इसको हम सबसेट के डिफिनेशन के अनुसार फिट पाते हैं, तो यह भी सबसेट हो जाएगा। फाई सबसेट होगा या नहीं होगा? नो सर। देखो, सबसेट का एक और डिफिनेशन है, सबसेट का एक और डिफिनेशन है कि ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं हो जो बी में भी नहीं हो। तो फाई में कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है? फाई में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में भी नहीं हो। तो इसके नेगेटिव डिफिनेशन से आप देखेंगे ना, तो यह फाई भी सबसेट हो जाएगा। तो फाई को भी सबसेट में काउंट करते हैं। तो सबसेट तो आप लिख ही सकते हैं, इसमें दो स्पेशल हो गया ना, इटसेल्फ भी सबसेट होगा और एम्प्टी सेट भी सबसेट होगा। तो इसको हम लोग नोट के रूप में वही लिख रहे हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एम्प्टी सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब भी सबसेट का Yes. लिस्टिंग करेंगे तो एम्प्टी सेट तो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसका सिंबल यह है, यहाँ पर इक्वल टू साइन जो है वह रिमूव करेंगे, तो इसका मतलब है ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। जैसे इस एग्जांपल में, पिछले एग्जांपल में यह प्रॉपर सबसेट होगा क्या? नो सर। यस अरे सर, प्रॉपर यस सर सब होगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब जो इसके बराबर नहीं, इसके बराबर नहीं। यह पहला जो सबसेट है यह प्रॉपर सबसेट होगा, यह बोलो प्रॉपर सबसेट होगा, ये सभी प्रॉपर सबसेट है। यह सेकेंड लास्ट वन, सेकेंड लास्ट, नहीं। यह प्रॉपर सबसेट Yes, नहीं होगा। तब यह क्या होगा? तब इम्प्रॉपर होगा, यस सर। इम्प्रॉपर। ठीक है। फाई को भी ना इम्प्रॉपर में काउंट बहुत लोग करता है, तो फाई को भी हम लोग इम्प्रॉपर में काउंट करेंगे। तो दो सबसेट इटसेल्फ और फाई को छोड़ करके रेस्ट सभी प्रॉपर सबसेट होंगे, प्रॉपर यस सर। प्रॉपर सबसेट्स। और इटसेल्फ और फाई जो हो जाएंगे इम्प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। अच्छा, कोई ऐसा सेट, ऐसा कंडीशन लिखा हो कि ए सबसेट ऑफ बी है, ऑल्सो बी सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी। तो आगे ना क्वेश्चन में बहुत बार हमको प्रूव करना होगा कि कोई दो सेट है एक्स एंड वाई, आप प्रूव कीजिए कि एक्स इक्वल टू वाई है। अब एक तरीका तो है कि इसका एलिमेंट पता हो तो उसको शो कर दें और बता दें कि दोनों इक्वल है। लेकिन जब वैसे क्वेश्चन जब दिया जाएगा ना प्रूव करने के लिए एक्स इक्वल टू वाई, तो वहाँ पर आप एलिमेंट को खोज नहीं पाएंगे, एलिमेंट वहाँ पर हिडन रहेंगे। तो यह फोर्थ पॉइंट आपको हेल्प करेगा। आप प्रूव करेंगे एक्स जो है सबसेट ऑफ वाई और फिर वाई सबसेट ऑफ एक्स, और ये दोनों साइमल्टेनियसली जब आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि बोथ सेट्स आर इक्वल। ये फोर्थ रिजल्ट जो है मेनी टाइम्स हम लोग यूज करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में देखे थे, ए में कितने एलिमेंट है? 3। 3 एलिमेंट्स है, और टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 8। 8। तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के बराबर यह आ जाता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अब ये कैसे आता है इसको समझने के लिए थोड़ा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जानना होगा, तभी हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, इसको सीधा याद रख लेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे 2 टू द पावर n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हो गया 2 टू द पावर n a, कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है बच्चों, या नोट में कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए? चलो, नो सर। राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, आपको बोलना है कि इसका सबसेट क्या होगा।
इधर सेट Sir, गिवन है 4 और 0. 5, 0 नहीं 4 उसको और बोलेंगे 5. 5 इसका जो है इधर सबसेट का टेस्ट बनाना है। तो आप तो बोल सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 से ही शुरू करते हैं और फिर एक हो जाएगा 4। 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली करली ब्रैकेट दे सकते हैं। चलो इसका सबसेट बोलो क्या क्या होगा। सबसे पहले 5 से शुरू करेंगे, मतलब सेट Five. हैविंग जीरो एलिमेंट्स, फिर सिंगल एलिमेंट। B, हाँ B, ये तो C, खुद लिख सकते हैं, ये तो जस्ट फिर अभी AB, हम लोग लिखे। BC, AC, हाँ बी सी, D, A. ए सी फिर ABC. और लास्ट में ए बी सी। थर्ड का बोलो कैसे लिखा जाएगा। थर्ड का 5 एक तो हो गया, फिर बोलो इसके बाद क्या होगा। इसके बाद One. वन को कैसे लिखेंगे करली ब्रैकेट में। ये सब समझ रहा है क्या। Yes, sir. इसको कैसे नेक्स्ट कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट बोलो। +-1. +-1 ये कहाँ से आ गया। +-1 +-1 कहाँ से आ गया शुभम। और बोलो, और लोग बोलो। नेक्स्ट बोलो क्या लिखेंगे। 5 कोई नहीं बोल रहा है। अरे देखो ना बच्चे, यह ए है और यह पूरा का पूरा बी है। यह पूरा बी एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट। Yes, तो sir. जैसे जैसे यह बी एलिमेंट है तो एज इट इज बी है, और अपने तरफ से एक करली ब्रैकेट ऐड कर रहे हैं। हर सबसेट में आपको खुद एक करली ब्रैकेट ऐड करना है एलिमेंट दो के साथ। करली ब्रैकेट हो जाएगा तो दो करली ब्रैकेट हो जाएगा। यह तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, एक सबसेट के लिए करली ब्रैकेट देंगे तो 2 करली ब्रैकेट हो जाएगा। इसके Yes, बाद sir. यह सिंगल Yes, एलिमेंट sir. हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा। Sir, जो है वही लिख देंगे. जो है वह, तो 1 का करली ब्रैकेट और फिर यह। चलो इसके सबसेट बता दो क्या क्या होगा। सर एक की 5 तो होगा। एक तो 5 हो जाएगा और दूसरा यस सर। इटसेल्फ हो सर जाएगा। दूसरा इटसेल्फ हो Sir, जाएगा, itself. इटसेल्फ। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, नल सेट, इम्प्टी सेट क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा। सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट। यह सर, फाई ना, singleton. या यहाँ फाई एक सिंबल का काम कर रहा है, एलिमेंट का काम कर रहा है। यह फाई जीरो का काम नहीं कर रहा है, इम्प्टी सेट। तो सिंगलटन सेट हो जाएगा। सिंगलटन सेट। अच्छा चलो इसमें बोल दो। सेकेंड में बोलिए प्रॉपर सबसेट कौन कौन होगा। प्रॉपर सबसेट सर 2 सर सेकंड में होगा सर A B C A B ए से C लेकर और के AC. एसी तक यह हो गया प्रॉपर सबसेट। और फर्स्ट और लास्ट हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट्स। सिमिलरली यह दोनों हो जाएगा प्रॉपर सबसेट्स और यह दोनों हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट्स। इसमें बोलो प्रॉपर सबसेट्स कौन होगा 4 में। सर मॉड के अंदर First- नो 5। प्रॉपर सर First कोई exam, प्रॉपर first. सबसेट. हाँ तो इसमें नो प्रॉपर सबसेट्स, नो प्रॉपर सबसेट्स। मतलब एलिमेंट हैविंग 1 एलिमेंट को प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट डिटरमाइन विच इज ट्रू और फॉल्स। आपको इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। यह एक ए सेट दिया गया है इस तरह से, तो पहला एग्जांपल बताइए, यह ट्रू है या ट्रू. ट्रू ट्रू। चलो ट्रू लिख दिया। और लोग भी बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। सेकेंड बोलो ट्रू ट्रू. ट्रू। थर्ड बोलो। सर फॉल्स. नीतीश बोल रहा है ट्रू। बोलो नीतीश false. ट्रू कैसे है। फॉल्स। अच्छा फॉल्स है तो इसको ट्रू कैसे करेक्ट किया जाए। बोलो इसका ट्रू लिखो। सर वो साइन बदल देंगे सर। साइन चेंज क्या कर क्या लिखेंगे। अपोजिट कर देंगे। 6 7 8 क्या कर देंगे। बोलो यहाँ पर। इसका नाम है बिलोंग्स टू, इसका नाम है सबसेट। कौन सा साइन रखेंगे यहाँ पर। बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू।
सबको समझ रहा है क्या? Yes, sir. और लोग बोलो। यस Yes, सर sir. अच्छा 6 7 8। अच्छा हम साइन को बदलना नहीं चाहते, तब क्या कर सकते हैं? ट्रू इसको कैसे बनाया जाए? Sir, question कौन number सा? 4 true है. नहीं नहीं, थर्ड कोई अभी है। सर ये साइन हम नहीं बदलना चाहते, सबसेट ही रखना चाहते हैं, तब इधर क्या चेंज करना पड़ेगा? बोलो बच्चे। Sir, curly bracket एक और देना होगा. करली ब्रैकेट एक और दे देना होगा। देखो ये क्या है ना, ये करली ब्रैकेट के साथ ना इसका एलिमेंट है। कोई कहे ना यह इसका एलिमेंट है, यह इसका एलिमेंट है, यह इसका एलिमेंट है, तो यह एलिमेंट है करली ब्रैकेट के साथ, और एक और करली ब्रैकेट देंगे तब जाकर के वह सबसेट हो जाएगा। Yes, sir. वही बोला था question number 4 की तरह. हाँ 4 की तरह। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा बता दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन से इसमें लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ने क्या होगा? काउंट करो भाई। Sir, 5. हाँ 1, यह 1 काउंट होगा, यह 2 काउंट होगा, यह पूरा 5 होगा. 3 4, यह एक सिंगल काउंट होगा, तो 5 एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे टोटल? 2 power 5. 2 टू दी 32. पावर 32 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5। हाँ 4 से बोलिए, ट्रू या फॉल्स है? True. ट्रू है। सबको समझ रहा है क्या? Yes, sir. 5 बोलो। 5 इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर इक्वल रहेगा तो इसको सबसेट पढ़ेंगे, इक्वल हटा दीजिए तो उसको इम्प्रॉपर पढ़ेंगे। इम्प्रॉपर, दोनों वर्ड सही सही पढ़ना है। बोलो बच्चे। Correct. करेक्ट है, True है. True. ट्रू है सर यह हो गया ट्रू। 6 बोलो। False. 5 जो है सबसेट है, एलिमेंट नहीं है, यह एलिमेंट हो गया तो फॉल्स। लास्ट वाला बता दीजिए 7। True. बोलो बच्चे, False लास्ट एग्जाम। होगा. False होगा देखो sir. इसको देख करके है ये बोलना है ना, ये जो गिवन है ए, इसको देख करके बोलना है। तो 1 एलिमेंट है, लेकिन 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। 4 5 दोनों को करली ब्रैकेट में रख देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, एलिमेंट नहीं हो पाएगा। यह हो गया फॉल्स। तो ट्रू क्या होगा इसका? ट्रू 4 5 is subset of A. सबसेट हो जाएगा, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर उसको घेर दिया गया एलिमेंट को, तो वह सबसेट होगा, तो सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। अगेन इसमें बताना है डिटरमिन विच इज ट्रू और फॉल्स। इसमें बताइए कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। बोलो बच्चे, और लोग Sir, बोलो। पहला false. हाँ पहला फॉल्स, और लोग बोलो। Yes, sir. चलो फॉल्स False. है, फॉल्स ही है, ठीक है। सेकेंड, Second भी false. फॉल्स सेकेंड भी फॉल्स। थर्ड, Third भी false. थर्ड भी थर्ड भी फॉल्स। फॉल्स फोर्थ, Fourth be Four false. भी false. फोर्थ भी फोर्थ फॉल्स भी फॉल्स। लास्ट, फिफ्थ भी Five भी false. ये तो गड़बड़ हो गया, सभी फॉल्स ही आ गया। अब जो है जिसका नाम बोलेंगे, इसका करेक्शन करना होगा। अमन कुमार, चलो बताओ पहला का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? करेक्ट वे लिखने का क्या होगा? सर X belongs to हो जाएगा। Sorry, 1 belongs to. 1 बिलोंग्स टू हो जाएगा, Belongs क्योंकि एलिमेंट है, बिलोंग्स Yes, sir. या यहाँ पर करली ब्रैकेट रख दिया जाए, लेकिन साइन को ही बदलना है, तो सेट को नहीं बदल सकते, यही लिखना ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड में बोलो, सेकेंड में ट्रू क्या होगा? अमन राज बोल दो। सर Second करली का- ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है। बोलो बच्चा। 2 पे से करली ब्रैकेट हटा देंगे। नहीं इसको चेंज नहीं करना है, केवल इस साइन को चेंज करना है।
यह सेम साइन रहेगा। करेंगे तो ये लगा देंगे, सबसेट लगा बोलो देंगे। ठीक, सबसेट लगे, सबसेट। जतिन, थर्ड को बोलो कैसे लिखा जाए सही से, थर्ड का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? बोलो जतिन। नीतीश, सबसेट लग सबसेट लग जाएगा, बहुत अच्छा। तो दो कदम आगे ही जंप कर जाता है। दो कदम आगे जंप कर जाते हो नीतीश। और कौन बोलेगा? प्रत्युष, सर थर्ड का करेक्ट। एक एक करली कर देंगे सर, ए जो है वहां पे। ए पर करली ब्रैकेट यदि दे दिया जाए तो यह करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका यह करली ब्रैकेट के साथ एलिमेंट है। लेकिन हम चाहते आप नहीं बोले हैं। सिर्फ सिंबल को चेंज करना है। हाँ हाँ, हम चाहते नहीं, यहाँ पर कुछ उपाय नहीं दिख रहा था इसलिए वह ऐसा बोल दिया, लेकिन अब आपको ऐसे ही सोचना है। हम चाहते हैं साइन को बदल देना, जो यहाँ पर जो गिवन है इसको चेंज करना। तब बताइए कि क्या करेक्ट साइन होगा? बोलो, इसको बदलना है। बोलो, कोई बता सकता है? एनीवन, कोई भी? सर इसमें बोलो भाई। एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा। नहीं, चेंज आपको नहीं करने का राइट नहीं दिया जा रहा है।